हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम चैप्टर 1 का आपका 1D का एक्सरसाइज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1D को हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे दिया गया है आपको मल्टीप्लाई करना और टोटल आपके पास 6 क्वेश्चन है, तो बहुत डिटेल हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ताकि आप लोगों को मैं बेहतर तरीके से समझा पाऊँ। तो ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को आप लोग पूरा डिटेल समझते हुए चलिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, देखिए 3√5 बाई, ठीक है, 3√5 बाई 2√5। ठीक है, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 3√5 बाई की जगह में हम लोग मल्टीप्लाई का साइन देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 2√5। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम लोग किससे किसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो बस सबसे पहले नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 × 2 कितना होगा, 6। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि √5 यहाँ पे भी है और √5 यहाँ पे भी है। पूरा डिटेल समझिएगा। ठीक है, तो √5 × √5 अगर आप कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका √5 का होल स्क्वायर। और हम लोग ये प्रीवियस क्लास में पढ़े अगर आपने पढ़ा होगा कि रूट स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब सिंपल मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 5 जा कितना आ जाएगा, 30। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आपका 30 आ गया आपका राइट आंसर। अब आप एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि स्क्वायर से रूट कैंसिल आखिर में होता कैसे है। चलिए उसके बारे में भी कुछ मैं आपको डिटेल डिस्कशन में उसके बारे में कर देता हूं ताकि आगे चलकर आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए इस चीज़ को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे रूट का जो वैल्यू होता है, रूट का वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, रूट का वैल्यू कितना होता है, 1/2। तो जब आपको दिया गया है यहाँ पे, जब आपको दिया गया है कि √5 का स्क्वायर, यानी कि आप लिख रहे हैं 5 इंटू, आप लिख रहे हैं रूट के जगह में अगर आप वैल्यू देंगे तो 1/2 और इसका स्क्वायर है, तो इससे ये कैंसिल हो जाता है। ठीक है, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 5 का पावर 1 यानी कि 5 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए अब एक प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे सपोज मान लीजिए आपको दिया गया है AB, तो आप इसका एलसीएम निकालकर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं A × B, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेपरेट भी आप इसको कर सकते हैं, √A × √B। ठीक है, जो जैसा जिसमें जिस क्वेश्चन में आपका जरूरत पड़ेगा प्रॉपर्टी का, वो भी आपको सीखते हुए चलना है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिया गया है 6√15 बाई 4√3, यानी कि आप देखेंगे कि 6√15 को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किससे, 4√3 से। ठीक है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 4, 6 × 4 कितना आ गया, 24, इंटू यहाँ पे आपको दिया गया है √15। जब आप √15 का एलसीएम लेंगे, √15 का जब आप एलसीएम लेंगे तो 3 5 जा 15, तो आप 15 के जगह में क्या लिख सकते हैं, 3 × 5, यानी कि 3 × 5 आप लिख सकते हैं, और बाहर में आपका क्या है, √3 बचा हुआ है। अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताया, जब ये इस तरीके से होता है तो हम लोग उसको सेपरेट भी कर सकते हैं, यानी कि 24 इंटू आप लिखिएगा √3 इंटू √5 इंटू √3। तो अब आप मेरे को यहाँ पे बताइए, √24 तो आपका यहाँ पे आ गया, इंटू √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 क्या होता है, √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 3 इंटू √5। अब आप 24 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 72√5। ठीक है, बहुत ही डिटेल में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि मैं आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊँ। ठीक है, आई होप आप लोग एक एक चीज़ समझ रहे होंगे। ठीक है, अगर कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा आप लोग। ठीक है, मैं दोबारा से कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मैं समझा पाऊँ। थोड़ा सा टाइम दीजिए, और पूरा डिटेल करने से क्या होता है कि आपको एक एक चीज़ समझ में आता है। जब आपको समझ में आने लग जाएगा तब आप कोई ना कोई स्टेप को आप यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देखिए मैं पूरा डिटेल इसलिए मैं लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को मैं बेहतर तरीके से समझा पाऊँ और आप लोग इसको खुद से कर पाएं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है आपका 2√6 बाई 3√3। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि इसको हम लोग मल्टीप्लाई सबसे पहले, क्योंकि हम लोग को तो मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया है। तो 2√6 बाई, यानी कि मल्टीप्लाई 3√3। तो अब आप देखिएगा यहाँ पे 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि नंबर को नंबर के साथ पहले कर दे रहे हैं। तो 2 3 जा कितना आ गया, 6 आ गया। अब आपका बचा क्या है, √6 बचा है और √3 बचा है। अब क्या कर सकते हैं, देखिए 6 इंटू √6 को हम लोग लिख सकते हैं, अगर आप उसका एलसीएम लीजिएगा या फिर आप उसका फैक्टर एलसीएम लेके कर सकते हैं, तो 2 × 3 में आप ब्रेक कर सकते हैं,
इंटू रूट थ्री। ठीक है, अब क्या हो जाएगा देखिएगा ध्यान से, अब देखिएगा 6 इंटू रूट टू इंटू रूट थ्री, यानी कि आप लिखिएगा रूट टू, इसको अलग से भी हम लोग लिख सकते हैं रूट थ्री इंटू रूट थ्री। अब देखिएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, सबसे पहले तो आपका 6 है, कोई दिक्कत नहीं है। रूट थ्री इंटू रूट थ्री यानी कि आपका आ जाएगा रूट थ्री का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो आ जाएगा 3 इंटू बचेगा आपका रूट टू, तो 6 3 जा कितना आ जाएगा 18 रूट टू। ठीक है, 18 रूट टू आपका आ जाएगा इसमें से फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है 3 रूट 8 बाई के जगह में आप मल्टीप्लाई दे दीजिए 3 रूट 2। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है 3 इंटू रूट 8, रूट 8 का जब आप एलसीएम लीजिएगा तो 2 का पहाड़ा में 2 का टेबल में ये 4 टाइम, 2 का टेबल में 2 टाइम्स, यानी कि आप रूट अंडर, देखिए शॉर्टकट थोड़ा सा मैं साइड में कर रहा हूँ, रूट 8 को आप लिख सकते हैं रूट अंडर 2 इंटू टू इंटू टू। ठीक है, इसका मतलब आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं रूट टू इंटू रूट टू इंटू रूट टू। अब आप देखेंगे कि एक जोड़ा आपका बन रहा है, यानी कि आप लिख सकते हैं रूट टू का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया और यहाँ पे आपका बचा रूट टू, यानी कि आप लिख सकते हैं डायरेक्ट 2 रूट टू। ठीक है, तो रूट 8 के जगह में आप लिख सकते हैं 2 रूट टू इंटू यहाँ पे आ गया 3 इंटू रूट टू। आप इंटू का साइन दे सकते हैं, सब में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 3 इंटू टू 6, 6 इंटू थ्री कितना आ जाएगा 18 इंटू रूट टू कितना आ जाएगा रूट टू का स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट कट गया, यानी कि आपका यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, तो 18 इंटू टू यानी कि आपका आ जाएगा 36। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए इसके बाद देखिएगा यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में है रूट 10 बाई रूट अंडर 40। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सबसे पहले रूट 10 इंटू रूट 40। तो रूट 10 जब दिया गया है आपको, रूट 10 को आप क्या लिख सकते हैं 2 इंटू फाइव इंटू रूट अंडर 40। तो 40 का एलसीएम लीजिएगा तो 2 बार में आ जाएगा आपका 20, 2 बार में आ जाएगा आपका 10, 2 5 जा 10। ठीक है, यानी कि आपका यहाँ से आ जाएगा कितना, अगर आप इसको रफ में कैलकुलेट करेंगे तो रफ में आ जाएगा आपका 2 इंटू टू इंटू टू इंटू फाइव। ठीक है, यानी कि आप देखेंगे कि ये पेयर बन रहा है, तो ये पेयर बन रहा है यानी कि ये रूट से बाहर आ जाएगा और आपका बच जाएगा यहाँ पे क्या रूट 2 इंटू रूट 5। ठीक है, ये पेयर बन गया, पेयर जैसे बनता है तो रूट 2 का स्क्वायर हो जाता है, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 2 बचेगा। तो यहाँ से डायरेक्टली आप जो जोड़ा बन रहा है उसको आप डायरेक्टली बाहर निकाल दीजिए एक ठो, और जो आपका जोड़ा नहीं बन रहा है उसको रूट में ही रखिए। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू फाइव इंटू टू। ठीक है, अब इसको हम लोग सेपरेट कर दे रहे हैं रूट 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 2 इंटू रूट 5 इंटू टू। ठीक है, तो अब देखिएगा क्या हो रहा है, अब क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें, अब देखिए रूट 2 इंटू रूट टू, तो रूट 2 का स्क्वायर इंटू रूट 5 इंटू रूट 5, रूट 5 का स्क्वायर इंटू टू। देखिए स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, यानी कि 2 इंटू फाइव इंटू टू, तो आपका फाइनल आंसर आ गया कितना 20। ठीक है, 20 हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए इसके बाद देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है आपका 3 रूट 28 बाई 2 रूट 7। तो यानी कि आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 3 रूट 28 बाई यानी कि मल्टीप्लाई 2 रूट 7। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा, रूट 28 जो है इसका अगर आप एलसीएम लीजिएगा, यानी कि आपको फैक्टर निकालना है, 2 का टेबल में ये आ जाएगा 14 टाइम्स 2 7 जा 14, यानी कि रूट अंडर 28 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू टू इंटू 7। देखिए यहाँ से पेयर बन रहा है तो पेयर से एक नंबर आ जाएगा यानी कि 2, और यहाँ पे बच जाएगा आपका रूट 7 यानी कि 2 रूट 7। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू टू इंटू रूट 7 इंटू टू इंटू रूट 7। तो अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से 3 इंटू टू 6, 6 इंटू टू कितना आ जाएगा 12 इंटू रूट 7 कितना हो जाएगा रूट 7 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो यानी कि आ जाएगा आपका 12 इंटू 7। ठीक है, तो 12 इंटू 7 कितना आ जाएगा 84। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन।